हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूजा संस्कृत क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18-19 तारीख को जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली थी वह स्थगित हो गई है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज नहीं तो कल परीक्षा तो होना तय ही है। चलिए आते हैं हम अपने वेदांत सार है। वेदांत सार किसकी रचना है? तो सदानंद योगेंद्र की। वेदांत सार किस पर आधारित है? तो उत्तर मीमांसा जैमिनी, जैसा कि कहा गया है वेदांतो नाप उपनिषद प्रमाण। उपनिषद ही प्रमाण है किसका? वेदांत सार का। और इसमें एक टॉपिक है अज्ञान। अज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? माया है। अज्ञान तो सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम। अज्ञान कैसा है? अज्ञान ना तो सद है ना असद है और यह अनिर्वचनीय है। इसे मन वाणी से जाना नहीं जा सकता है। त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी है और यह अभाव रूप नहीं। आपसे कहाँ क्वेश्चन गलत करवाया गया है? आयोग यह जहाँ भाव रूप है यहाँ भाव रूप देके, तो यह बहुत एक ही अक्षर से ही आपसे गलतियां करवाई जाएंगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों, आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि अपनी तैयारी जारी रखिए। त्रिगुणात्मक कैसा है ज्ञान? अज्ञान तो सद असद भ्याम अनिर्वचनीय। यह ज्ञान जो है वह ना तो सद है, न सही है, न गलत है। यह अनिर्वचनीय, यह निर्वचनीय, इसे मन वाणी से जानना नहीं जा सकता है। और त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। यही देखना आपको भाव रूप है। यह ज्ञान या अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है। यह ज्ञान यहाँ कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार। अज्ञान तो सद असद भ्याम अनिर्वचनीय है, एक विशेषता। दूसरी है त्रिगुणात्मक है और ज्ञान का विरोधी भाव रूप है। 3 विशेषताएं यहाँ पर दिया। किसने दिया? सदानंद योगेंद्र ने। कहाँ पे दिया है? तो अपनी वेदांत सार नामक पुस्तक में। अज्ञान से संज्ञा क्या है? तो अज्ञान की संज्ञा माया है। ज्ञान का ही दूसरा नाम माया भी है। ज्ञान से विशेषता त्रय है। कौन कौन सी? अज्ञान तो सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी भाव रूप है। आगे देखते हैं, ये जो अज्ञान की परिभाषा दी गई है, अज्ञान का जो उदाहरण दिया गया है, ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन अज्ञान का जो उदाहरण दिया है वह कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है श्वेता उपनिषद से। अज्ञान या माया देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ाम, जो देवताओं में शक्ति है यह अज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अज्ञान से संबंधित है। अज्ञान ना है तो किससे संबंधित है? माया से संबंधित है। यह ज्ञान से भेद। अज्ञान के कितने भेद हैं? तो इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। इदम यह जो अज्ञान है यह 2 प्रकार का। समष्टि मतलब समूह, व्यष्टि मतलब इकाई। जहाँ समूह होगा वन जलाशय वन होगा और व्यष्टि में एक पानी, जैसे वन का एक वृक्ष हो गया और पानी की एक बूंद हो गई। अब आइए हम अज्ञान को 2 तरह से बांटते हैं। और देवात्म शक्ति स्वगुण निगुणम, जो देवताओं में शक्ति है वह कितनी है यह हमें ज्ञात नहीं है। यह अज्ञान से संबंधित है। ज्ञान का उदाहरण है और कहाँ से लिया गया है? श्वेता उपनिषद से लिया गया है। अब अज्ञान इदम जो अज्ञान है यह 2 प्रकार से है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि का मतलब है समूह और व्यष्टि का मतलब है इकाई। जहाँ समष्टि होगा वह सत्वगुण प्रधान होगा और जहाँ व्यष्टि होगा वह मलिन गुण सत्व प्रधान होगा। चलिए समष्टि अज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। तो यह अज्ञान जो है यह समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से 2 तरह से है। कैसे है? समष्टि में आएगा समूह, वन जलाशय आएगा और इकाई में आएगा जल या वृक्ष की बूंदें आएंगी। जब इधर सत्व, ये जो समष्टि अज्ञान है वह सत्व गुण की प्रधानता होगी और जो व्यष्टि है, व्यष्टि अज्ञान है, यह मलिन सत्वगुण की प्रधानता होगी। अब इसका उदाहरण है कि अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम। यह जो उदाहरण है अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम किसका है? तो ये समष्टि अज्ञान का। और व्यष्टि में आएगा इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, इंद्र अपनी माया से अनेक हो गया। यह व्यष्टि का उदाहरण है। समष्टि अज्ञान ने सत्वगुण से प्रधानता से, समष्टि जो अज्ञान है वहाँ सत्वगुण की प्रधानता होगी। मलिन सत्वगुण व्यष्टि अज्ञानी होती। जहाँ व्यष्टि अज्ञान है वहाँ मलिन सत्वगुण की प्रधानता होगी। अज्ञान से शक्तियां दो। जो ये समष्टि और व्यष्टि अज्ञान के 2 भेद हैं, लेकिन 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अज्ञान से शक्ति 2 है, आवरण और विक्षेप अज्ञान की 2 शक्तियां। ज्ञान से शक्ति 2 है। अज्ञान मतलब ये अज्ञान की जो शक्ति आवरण शक्ति। आवरण शक्ति क्या है? ढकने का काम करेगी। जैसे कभी बादल हो गया तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। तो घन्न छन्न दृष्टि, घन्न छन्न अर्का तथा मन्यते निष्प्रायम जाति मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं वो
अपनी दृष्टि से यदि बादल हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि सूर्य नहीं है, सूर्य का अस्तित्व तो है, लेकिन वह आवरण बादल से ढक गया इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। विक्षेप शक्ति क्या है? विक्षेप शक्ति है अन्य रूप की क्या कराएगी? प्रतीति कराएगी। जैसे रस्सी में सर्प का विक्षेप शक्ति लिंग आदि ब्रह्मांड से जगत से, आप एक छोटे से कण से लेकर के ब्रह्मांड की किसी भी चीज को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण रस्सी को सर्प समझ लेते हैं हम। अब इसके बाद आता है अध्यारोप। अध्यारोप सर्प भूतायाम रज्जो सर्प रोपवत वस्तु आरोपा अध्यारोपा। विक्षेप शक्ति के ये दो क्या है? विक्षेप शक्ति वस्तु आरोपा अध्यारोपा, यह अध्यारोप की परिभाषा है। और वस्तु ब्रह्मा ही, जो वस्तु है वह ब्रह्मा है और जो वस्तु है संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण ब्रह्मांड है। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और आप सबसे यही प्रार्थना है कि सभी भाइयों और बहनों से कि किसी की जान ना लो। अगर आपको पसंद नहीं है या आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो आप अपना स्वतंत्र हैं, बहन भी स्वतंत्र है और भाई भी स्वतंत्र है। आप सबसे संस्कृत की छात्रा होने के नाते, संस्कृत की शिक्षिका होने के नाते मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी जो है किसी की जान मत लीजिए, सबको अपना जीने का अधिकार है। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।